नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स के जरिए डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। अंत में बात करेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची लेवल्स और ये भी जानेंगे कि नए इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी चाहिए या नहीं और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अवंती फीड्स लिमिटेड भारत की एक लीडिंग एक्वाकल्चर कंपनी है जो मुख्य रूप से श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग, श्रिम्प प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में है। कंपनी श्रिम्प हैचरी ऑपरेशंस भी चलाती है और हाल के वर्षों में पेट केयर सेगमेंट में भी एंट्री कर चुकी है। अवंती फीड्स श्रिम्प फीड इंडस्ट्री में भारत की मार्केट लीडर मानी जाती है और इसका बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट लिंक्ड डिमांड पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट फंडामेंटल नंबर्स की। अवंती फीड्स का करंट मार्केट प्राइस लगभग 780 रुपीज से 800 रुपीज के बीच ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 10,792 करोड़ रुपीस के आसपास है, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। इस स्टॉक का पीई रेशियो लगभग 17 से 18 के बीच है, जो इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं माना जाता। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 221 रुपीस प्रति शेयर है। आरओसीई करीब 24% के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। आरओई लगभग 20% के आसपास है, जो शेयर होल्डर्स के लिए हेल्दी रिटर्न माना जाता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.01 है, यानी कंपनी लगभग डेट फ्री है। डिविडेंड यील्ड करीब 1 से 1.2% के आसपास है, जो मॉडरेट बट कंसिस्टेंट है। स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग 964.20 रुपीस के आसपास और 52 वीक लो करीब 601.55 रुपीस के आसपास रहा है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में अवंती फीड्स की सेल्स और प्रॉफिट्स स्टेबल दिखाई देते हैं। मार्च क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू लगभग 1380 करोड़ रुपीस के आसपास रही। जून क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़कर लगभग 1600 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। सितंबर क्वार्टर में भी रेवेन्यू लगभग 1600 करोड़ रुपीस के आसपास बनी रही। ईपीएस में भी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, जिसमें अर्निंग्स पॉजिटिव बनी हुई हैं। इससे साफ पता चलता है कि बिजनेस साइक्लिक जरूर है, लेकिन कंपनी ऑपरेशनली स्ट्रांग बनी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन स्टेबल हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस और ग्लोबल श्रिम्प डिमांड मार्जिन्स को अफेक्ट करते हैं, फिर भी कंपनी कॉस्ट कंट्रोल में बेहतर काम कर रही है। नेट प्रॉफिट साइकिल्स के साथ फ्लक्चुएट करता है, लेकिन लॉसेस जैसी स्थिति नहीं आई है। अब बैलेंस शीट की बात करें। अवंती फीड्स की बैलेंस शीट काफी मजबूत है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स हैं, बोरोइंग्स बहुत ही कम हैं, जिससे इंटरेस्ट बर्डन लगभग ना के बराबर है। कैश फ्लोज हिस्टोरिकली पॉजिटिव रहे हैं, जो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 43% स्टेक है और ये काफी समय से स्टेबल है। एफआईआईज के पास करीब 7% के आसपास होल्डिंग है। डीआईआईज की होल्डिंग लगभग 4% के आसपास है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 42% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग में कोई मेजर गिरावट नहीं दिखती, जो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। फंडामेंटल कंक्लूजन की बात करें तो अवंती फीड्स एक फाइनेंशियली स्ट्रांग, लो डेट और प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। आरओई और आरओसीई अच्छे हैं। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रिस्क फैक्टर यही है कि श्रिम्प इंडस्ट्री ग्लोबल डिमांड और कमोडिटी प्राइसेस पर डिपेंड करती है, जिससे अर्निंग्स वॉलेटाइल हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल्स स्ट्रांग माने जा सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम। डेली चार्ट पर स्टॉक फिलहाल वीक टू रेंज बाउंड दिखाई देता है। आरएसआई न्यूट्रल से नीचे है और मोमेंटम शॉर्ट टर्म में कमजोर है। डेली चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं 792 रुपीस के आसपास पहला सपोर्ट, 779 रुपीस दूसरा सपोर्ट और 756 रुपीस के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट। डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 828 रुपीस पहला रेजिस्टेंस, 851 रुपीस दूसरा रेजिस्टेंस और 864 रुपीस के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। जब तक स्टॉक डिसाइसिवली 828 टू 850 रुपीस के ऊपर सस्टेन नहीं करता, शॉर्ट टर्म बुलिश कंफर्मेशन नहीं माना जाएगा।
अब वीकली टाइम फ्रेम देखें। वीकली चार्ट पर स्टॉक अभी भी न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश स्ट्रक्चर में है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरी तरह खराब नहीं हुआ है। हायर टाइम फ्रेम पर बायर्स एक्टिव दिखाई देते हैं, खासकर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के आसपास। वीकली क्लोज अगर 860 रुपीस के ऊपर मिलता है तो नेक्स्ट बुलिश लेग की शुरुआत मानी जा सकती है। अब फिबोनाची लेवल्स की बात करते हैं। मेजर स्विंग लो लगभग 610 रुपीस के आसपास और स्विंग हाई लगभग 890 रुपीस के आसपास माना जाए। इस हिसाब से 0.382 फिबोनाची सपोर्ट करीब 720 टू 750 रुपीस के जोन में आता है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। 0.618 फिबोनाची रेजिस्टेंस लगभग 860 टू 880 रुपीस के जोन में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है। इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल देगा। टेक्निकल रिव्यू को समराइज करें तो 756 टू 778 रुपीस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 828 टू 850 रुपीस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, 860 टू 880 रुपीस मेजर ब्रेकआउट जोन है, 960 रुपीस लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस और प्रीवियस हाई है। अब एंट्री और एग्जिट ओपिनियन की बात करते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बेहतर होगा कि 828 टू 860 रुपीस के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट और वीकली कंफर्मेशन का इंतजार करें। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स सपोर्ट जोन 756 टू 792 रुपीस के आसपास पार्शियल बाइंग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी है। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं वो होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक 756 रुपीस के नीचे डिसाइसिवली टूटता है तो पार्शियल एग्जिट या रिस्क रिडक्शन समझदारी होगी। फाइनल वर्डिक्ट में कहा जा सकता है कि अवंती फीड्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स कमजोर हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिप्स पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अब वीडियो के अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।